वो मुस्लिम हैं जो अपने लिए हमेशा सरकार से हिस्सा मांगते ना कि कौम के लिए हिस्सा मांगते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप इतने ही हमदर्द हैं, यूपी के अंदर 27% मुसलमान जेल में है, लेकिन ग्रेजुएशन तक जो ड्रॉप आउट रेट है वो 4% तक रह जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार आजम खान नहीं है क्या? इतने दिन तक समाजवादी की सरकार नहीं रही। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था अगर हम सत्ता में आते हैं तो 18% रिजर्वेशन देंगे। 17 तक आपकी सरकार रही, आपने कितना दिया है? आज देखिए, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हमने स्टार्ट किया है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया है। बहुत से लोग बेचारे अभी भी भूले हैं। राजनीति का शौक तो हमें बहुत था, लेकिन हमें शऊर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने हमें बताया है कि राजनीति होती क्या चीज है। राजनीति कोई लूडो का खेल नहीं है जो बच्चे भी खेल लें। राजनीति शतरंज की चाल है जिसको दिमाग से खेला जाता है, दिल से नहीं खेला जाता। भी लड़ेंगे, बीआरएस के लिए भी असद ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो भी आगे आएंगे। और बहुत से हमारे आदिवासी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो है हम दलित समाज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आता जा रहा है। जो शोषित और वंचित समाज है, जिसके साथ शोषण हुआ है या जिसको वंचित रखा गया, हम उसकी देखिए, हम जो बात करते हैं वो हिंदू मुसलमान की नहीं करते, जालिम और मजलूम की करते हैं। ये तो गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है। हम ये थोड़ी कहते हैं मुसलमान गलत है तो उसको सजा ना दो, या मुसलमान बलात्कारी है तो उसको संस्कारी कहेंगे। हम कहते हैं जहां जो गलत है उसको सजा दो। 2024 का चुनाव किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में किस तरह का चुनाव होने वाला है? देखिए, 76 सालों में बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बार भी खाली पैकिंग बदलने का काम ना हो जाए, क्योंकि 76 साल से सिर्फ पैकिंग बदली जा रही है। चाहे भाजपा जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे समाजवादी जीते, जो हमें नशा है भाजपा हराने का, बिल्कुल भाजपा हराने का होना चाहिए, लेकिन अपने आप को भी तो जिताने का हमें हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। भाजपा हारे या जीते, लेकिन अगर कांग्रेस भी जीती है, समाजवादी भी जीती है, बहुजन भी जीती है, अगर देखा जाए हर विभाग में हमारा प्रतिनिधित्व कितना मिल पाता है, हमारा हिस्सेदारी हमें कितनी मिल पाती है। आज भी बहुत से बेचारे जो जिन्हें सियासत का सिर्फ शौक़ है, शऊर नहीं है, वो सिर्फ भाजपा हराने का उनके अंदर नशा है। भाजपा हारे, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं भाजपा हारने के साथ साथ हम कितना जीते, हमें ये भी अपना सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो खुद कांग्रेस के ज़माने में बनी थी, जिसने हमें बताया था कि हम फिजिकल फाइनेंशियली तौर पर, हम जो है पॉलिटिकल तौर पर, हम एजुकेशनली तौर पर जो दलित से बदतर हो गए, कहीं वही कंडीशन ये दोबारा तो नहीं होगी हमारी? या आज जहाँ कांग्रेस की शासित प्रदेश हैं वहाँ लिंचिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, वहाँ चाहे जेएमएम हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली जगह हो जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, या राजस्थान देख ले। तो हमें ये भी देखना होगा संविधान के दायरे में रह के हमारे संवैधानिक अधिकार है वो कितना हमें मिलते हैं। तो कांग्रेस तो जो है, जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो उसमें तो मुस्लिम है, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है। बिल्कुल, ये वो मुस्लिम हैं जो अपने लिए हमेशा सरकार से हिस्सा मांगते ना कि कौम के लिए हिस्सा मांगते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप इतने ही हमदर्द हैं, यूपी के अंदर 27% मुसलमान जेल में है, लेकिन ग्रेजुएशन तक जो ड्रॉप आउट रेट है वो 4% तक रह जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार आजम खान नहीं है क्या? इतने दिन तक समाजवादी की सरकार नहीं रही। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था अगर हम सत्ता में आते हैं तो 18% रिजर्वेशन देंगे। 17 तक आपकी सरकार रही, आपने कितना दिया है? आज पसमानदा मुसलमान की बात भाजपा और समाजवादी दोनों करते हैं, लेकिन कितने पसमानदा मुसलमान को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है? कितने ऐसे हैं जिनको जो है, जिनको एजुकेशनली एतबार से जो बेचारे ड्रॉप आउट रेट उनका है, उनका कितना उठाया है? तो इसके लिए जिम्मेदार खाली कौम नहीं है, ये सियासी जमातें भी हैं। दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया है। देखिए, एक होता पोजीशन का मंत्री बनाना, एक होता पावर का मंत्री बनाना। मुसलमानों का जो ये मदरसा आधुनिकीकरण था, जहाँ तक मेरी मालूमात है उसमें कितना अभी तक उनको फीस दिलाने में कामयाब हो गए। या खुद दानिश अंसारी साहब, जितना पसमानदा तबका है, ये अभी फेलोशिप ख़त्म हुई मुसलमानों की, जिसके ज़रिए से मुसलमान जो है पीएचडी करता था, उस स्कॉलरशिप को कितना उठाने में कामयाब हुए। देखिए, नाम का अगर पोजीशन देकर मंत्री बनाना तो बहुत आसान होता है, काम के मंत्री कितने बनाए हैं जो मुसलमान को उसका आइनी हक दिलवा सकें। तो आप जो है भाजपा को समर्थन करेंगे 2024? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा का नशा में हमें जो चढ़ाया गया है, और जो जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां समझती हैं मुसलमान का वोट तो यतीम का माल है, और मुसलमान तो यह यतीम है, ये तो मिल ही जाएगा। और ये बात तो खुद अरविंद केजरीवाल ने 2014 में उसकी ऑडियो भी वायरल हुई थी कि मुसलमान जाएगा कहाँ। अब मुसलमान जाग चुका है, हम तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे, हम नमक की तरह राजनीति में हिस्सा लेंगे। 2 लोकसभा सीट आप जीते हैं,
पूरे देश में कैसे कैसे कर बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हमने स्टार्ट किया है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया है। बहुत से लोग बेचारे अभी भी भोले हैं। राजनीति का शौक़ तो हमें बहुत था, लेकिन हमें शऊर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने हमें बताया है कि राजनीति होती क्या चीज़ है। राजनीति कोई लूडो का खेल नहीं है जो बच्चे भी खेल लें। राजनीति शतरंज की चाल है जिसको दिमाग से खेला जाता है, दिल से नहीं खेला जाता। हैदराबाद भी हराएंगे इस बार और इंशाल्लाह। औरंगाबाद भी हराएंगे इंशाल्लाह 20 सीटें हम यूपी में भी लड़ने को तैयार हैं इंशाल्लाह। इस बार जो है जो कांग्रेस गठबंधन है वो आपको हैदराबाद में भी रोकेगा और औरंगाबाद में भी। देखते हैं। अरे भाई, रोके या जीते, हम अपने उन तमाम सेकुलर लोगों से जो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बताइए, लोग हम पर सांप्रदायिकता का इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या अपनी कौम को जगाना सांप्रदायिकता है या भड़काना सांप्रदायिकता है? हम अपनी कौम को भड़काते कब हैं किसी कौम के खिलाफ? हम ये कहते हैं जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उसको संविधान के दायरे में रहकर मांगना कौन सा गुनाह का काम है? इंडिया गठबंधन में जाएंगे या जो है भाजपा गठबंधन? ये तो देखिए शीर्ष नेता तय करेंगे, वो तो हाईकमान की हमारी है। आपको तो गठबंधन ने पूछा तक नहीं आपको। हाँ, तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने हम क्यों बनेंगे? हाँ। हम तो नहीं जाएंगे अगर वो नहीं बुलाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ बहुत लोग हैं। तीसरा मोर्चे का भी विकल्प है, इसमें अभी बात चल रही है हमारे सीनियर्स की। तीसरा मोर्चा बनेगा? हो सकता बने। राजनीति में निश्चित और सुनिश्चित कोई चीज़ नहीं होती। मैं अपने कल के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जैसी स्थितियां होंगी उसके एतबार से हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। मायावती जी और ओवैसी को एक साथ आके मिलके जो है 24 का चुनाव लड़ना चाहिए। वो भी लड़ेंगे। बीआरएस भी के लिए भी असद ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो भी आगे आएंगे। और बहुत से हमारे आदिवासी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो है हम दलित समाज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आता जा रहा है। जो शोषित और वंचित समाज है, जिसके साथ शोषण हुआ है या जिसको वंचित रखा गया, हम उसकी देखिए, हम जो बात करते हैं वो हिंदू मुसलमान की नहीं करते, जालिम और मजलूम की करते हैं। ये तो गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है। हम ये थोड़ी कहते हैं मुसलमान गलत है तो उसको सज़ा ना दो, या मुसलमान बलात्कारी है तो उसको संस्कारी कहेंगे। हम कहते हैं जहाँ जो गलत है उसको सज़ा दो। संविधान की नज़र में सबको एक बराबर से देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि साहब ये उर्दू नाम वाला है तो कुछ अलग है और हिंदी नाम वाला है तो उसके लिए इंसाफ और सज़ा कुछ अलग होना चाहिए। केसीआर, मायावती जी और ओवैसी और भी बहुत से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और भी बहुत सी जगह बात चल रही है। क्या लगेगा 24 में ये जो अगर एक साथ आते हैं तो क्या बड़ा कारनामा होगा? देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि कौन लोग, खाली एक दुकानदार है, एक चौकीदार है। हमें जो है हमें बंटना है। मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, लेकिन आप देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं सारा INDI वाले कि अगर मणिपुर पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं कि वहाँ नेता सदन है, वो उनको बोलना मजबूर होगा। लेकिन वहीं बिल्किस मामलों के मामले में आप कीप मम की पॉलिसी पे चलते हैं। वहीं जहाँ लिंचिंग होती है वहाँ कीप मम। अरे हम कहाँ नो कॉन्फिडेंस लेकर जाएं और किसके सामने लेकर जाएं जब हमारे लिए सत्ता और विपक्ष दोनों कीप मम वाली पॉलिसी करता है। भाई, आप हमारे मसले पे क्यों नहीं बोलेंगे? आप CAA पे क्यों नहीं बोलेंगे? आप ट्रिपल तलाक पे क्यों नहीं बोलेंगे? अरे जो हमारे आईनी संविधान हक हैं उस पर आप हमें बोलने भी नहीं देंगे। ये तंजील फातिमा साहिबा जो राज्यसभा की MP थी, उनको वॉकआउट कराया गया। आप जानते हैं वर्कआउट भी इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है दैट बिल का। तो ये क्या है? अगर हम समाजवादी में जाके जीत भी जाते हैं, जब हमारे नुमाइंदों को बोलने नहीं दिया जाता, उनको वॉकआउट करा दिया जाता है, उनको वोट नहीं दिया जाता, तो फिर हमारा जीतना नहीं। भाई 100 गूंगी बिल्लियों से एक बोलने वाला शेर असद ओवैसी साहब जैसा हमें चाहिए।